जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, इतना तो शायद मेरी सगी माँ भी ना करती। तो इसका मतलब आप मुझे माँ नहीं समझते हैं। नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। और फिर वो दोनों भाभी और देवर नदी से पानी पीने चले जाते हैं। मुन्ना बहुत छोटा था जब उसकी मम्मा मर गई थी। फिर उस दिन के बाद मुन्ने का पालन पोषण उसकी भाभी ने ही किया था। मुन्ने का बड़ा भाई चुन्ना एक गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। चुन्ना भी अपने छोटे भाई को बाप का प्यार देता था। वो अपने भाई की हर खुशी पूरी करता, उसके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता। शाम को जब सारा परिवार इकट्ठा होता तो वो मिल बैठकर घंटों बातें करते। रानो, मैं सोच रहा हूँ कि मुन्ने की अब शादी कर दें। अब हमारा मुन्ना बड़ा हो गया है। ये सुनकर मुन्ना पहले तो थोड़ा शर्माता है और फिर अपनी भाभी के कान में कोई बात करता है। अच्छा, तो ये बात है, हमारे मुन्ने ने तो अपने लिए पत्नी भी पसंद कर ली है। मुन्ने, कौन है वो चिड़िया? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे मुन्ने की पत्नी मेरे मुन्ने की तरह सुंदर हो। भाई, टीना बहुत सुंदर है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर कल आप मुझे उससे मिलवाना। मैं कल नदी पर मिलवाऊंगा आपको टीना से। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन मुन्ना टीना को नदी पर बुलाता है। मुन्ना भी अपनी भाभी को साथ लेकर नदी पर आ जाता है। सच सच मुन्ने, मेरे मुन्ने की पसंद तो सच में बहुत सुंदर है। मुझे मुन्ने ने आपके बारे में सब बता रखा है। आप भाभी है ना मुन्ना जी की? हाँ, मैं मुन्ने की भाभी भी हूँ और माँ भी। हाँ, वो तो ठीक है, परंतु भाभी जी, भाभी माँ नहीं बन सकती। टीना, ऐसा ना कहो। ये मेरी माँ की तरह ही है। टीना बेटी, हम कल ही आपको बिहा कर ले आएंगे और आप हमारे घर में बहुत खुश रहोगी। अब आप बातें करें और मैं अपनी सहेली गौरी कव्वी से मिलाऊं। फिर मुन्ने की भाभी वहाँ से चली जाती है। मुन्ने, ये आपकी भाभी क्या कह रही थी कि आप हमारे घर में बहुत खुश रहोगी? क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? क्या मैं इनके घर में रहूंगी? वो घर हम सबका होगा। हम वहाँ बहुत प्यार से रहेंगे। मगर टीना चुप रहती है और थोड़ी देर बाद कहती है, फिर घर तो बड़ा होगा, है ना? मगर इस बार मुन्ना चुप रहता है। रात को मुन्ने की भाभी रानो चिड़िया अपने पति चुन्ने से कहती है, आज मैंने मुन्ने की पसंद को देखा है। अच्छा, कैसी है वो? सुंदर है ना? हाँ, वो बहुत सुंदर है, मगर क्या मगर? क्या हुआ? न जाने क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे मुन्ने की पत्नी मुन्ने को हमसे छीन लेगी। ये तो आपने भाभीियों वाली बात की है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब बहुत प्यार से रहेंगे। मैं हूँ ना कमाने वाला और आप हो घर संभालने वाली। वो जितने भी बड़े हैं, मगर हमारे लिए तो अभी बच्चे ही है ना। अगले रोज मुन्ने की भाभी मुन्ने से कहती है, मुन्ने, आप जल्दी से नदी पर जाकर तैयार हो जाएं और मैं गौरी कवि को बुला लाती हूँ। वो पड़ोसन है हमारी, कह रही थी मुझे भी साथ लेकर जाना। भाभी, भाई की शादी वाली पगड़ी कहाँ है? आप नदी पर जाओ, सब तैयार है। फिर मुन्ना नदी पर चला जाता है और उसकी भाभी गौरी कव्वी को बुलाने चली जाती है। गौरी, जल्दी चलो, मुन्ना नदी से तैयार होकर आने ही वाला होगा। मैं तो तैयार बैठी हूँ। अच्छा रानो, ये बताओ, मुन्ने की पत्नी कहाँ रहती है? पूर्व वाले जंगल में जाना है हमें मुन्ने को बिहाने। अब आप चलें। सब तैयार हो जाते हैं। मुन्ना भी आ जाता है। मुन्ने का भाई, गौरी कव्वी और मुन्ने की भाभी सब उड़ते हैं। मुन्ने की भाभी बहुत खुश थी।
थोड़ी ही देर में वो सब दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं। गोरी कव्वी टीना को देखते ही चौंक जाती है। तुम यहाँ रहती हो? टीना भी जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। गौरी बहन, यही तो टीना है। हम इसे ही बिहाने आए हैं अपने मुन्ने के लिए। मुन्ना और टीना आपस में बातें करने लगते हैं। गोरी कव्वी रानो चिड़िया और उसके पति को एक तरफ ले जाती है। इस टीना चिड़िया को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ के पड़ोस में एक चिड़े से चक्कर था इसका। इसने पैसे मांग मांग कर उस बेचारे को कंगाल कर दिया। गोरी बहन, ये क्या कह रही हैं? आपको कोई गलतफहमी लगी होगी। गोरी की आंखें जिसे एक बार देख ले सारी जिंदगी नहीं भूलती उसे। ये वही चिड़िया है। इसी की वजह से उस मासूम और सीधे साधे चिड़े ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर मुन्ने का भाई और भाभी तो बहुत उदास हो जाते हैं। ये कव्वी कौन है? बुरी शक्ल वाली, कितनी काली है। ये मेरी भाभी की सहेली है। गोरी नाम है इसका। भाभी जी की सहेली तक तो ठीक है, मगर मुझे कौवों से मिलना बहुत बुरा लगता है। हर समय काएं काएं करते रहते हैं। गोरी, अब तो पानी सर से गुजर चुका है। मुन्ना अब कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ऊपर वाला बेहतर करेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मुन्ने की भाभी और भाई टीना को बिहाकर अपने साथ ले जाते हैं। कवि जी, अब अपने घर चली जाएं। शादी खत्म हो गई है। क्या घूर घूर कर मुझे देखे जा रही हो? मैं देख रही हूँ, कहीं मैं भूल तो नहीं रही, मगर शायद मैं नहीं भूली। टीना बेटी, ये गोरी है, हमारी पड़ोसन है, दुख सुख की साथी है ये हमारी। पति जी, चलें अपने कमरे में जाते हैं। भाभी जी ने तो लंबा लेक्चर शुरू कर दिया। एक कवि की ही तारीफ किए जा रही हैं। नई नई शादी थी, इसलिए गोरी चुप रहती है, वरना गोरी कव्वी कहाँ चुप रहने वाली थी। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मुन्ना और टीना भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रानो, मुन्ने की पत्नी को छोटे बड़े में फर्क का नहीं पता। न जाने मुन्ने ने क्या देखा है इस चिड़िया में। अब जो होना था वो हो गया, इसलिए अब अच्छे का ही गुमान रखें। सब अच्छा ही होगा। जैसे हमारे बच्चे खुश, ऐसे ही हम खुश। टीना, आपको गोरी आंटी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने क्या गलत कहा है? कव्वी को कव्वी ना कहूँ तो क्या कोयल कहूँ या फिर मैना? और हाँ पति जी, मैंने आपको पहले ही सब बता रखा है। मुझे छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक अच्छी नहीं लगती। जिंदगी हम दोनों ने गुजारनी है और हमें खुश रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि टीना के जंगल का क्या नाम है। कबूतर भैया, आज सुबह मुझे संदेश आया है दूसरे जंगल से। पक्षी आया था संदेश देने। चिड़िया बहन, क्या संदेश आया है और किसका संदेश आया है? कबूतर भैया, सुने तो, आज शाम दूसरे जंगल में बुलबुल दीदी के घर हमारी आमंत्रण है। हम सब पक्षियों को बुलाया है बुलबुल दीदी ने। सबको? फिर तो बहुत मजा आएगा। सब मिलकर खूब मजा करेंगे। चिड़िया, क्या दूसरे पक्षियों को बता दिया है? नहीं कबूतर भैया, आप जाएं और तोते को बता दें और मैं गोरी कव्वे और कालू कव्वे को बता देती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, क्या बना रही है बुलबुल दी आज हमारे लिए? आज बुलबुल दीदी हमारे लिए मीठे आमों का रस और खाने में हलवा बना रही हैं। हलवा? फलों का हलवा होगा। मुझे तो फलों का हलवा बहुत पसंद है। मेरी चोंच में तो अभी से पानी आ रहा है। शाम तक खुद पर काबू रखो, कहीं अभी ना जाकर बैठ जाना बुलबुल दीदी के घर। शाम को हम सब इकट्ठे जाएंगे बुलबुल दीदी के यहाँ। कबूतर तोते को भी बता देता है।
ऐसे ही शाम भी हो जाती है और सब पक्षी तोता, कबूतर, चिड़िया, कौवा और कव्वी दूसरे जंगल बुलबुल की तरफ चल देते हैं। वो सब बहुत खुश थे। वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। कौवा और कव्वी तो सबसे आगे आगे थे। उन्हें तो फलों का हलवा खाने का कुछ ज्यादा ही शौक था। फिर वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। आओ आओ मेरे दोस्तों, कैसा रहा आपका सफर? सफर तो बहुत अच्छा रहा, परंतु उड़ते उड़ते भूख जोरों की लग गई है। बुलबुल बहन, आप तो जल्दी से वो फलों का हलवा दो, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बुलबुल बहन, कव्वे और कव्वी ने सुबह से ही कुछ नहीं खाया। बुलबुल दीदी, हम सब थक गए हैं और सफर भी बहुत अच्छा गुजरा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने प्यार से जब भी हलवा बनाती हो हमें बुला लेती हो। मुझे अपने दोस्तों से मिल बैठकर खाने में बहुत मजा आता है। फिर बुलबुल सब पक्षियों को स्वादिष्ट हलवा देती है, जिसकी सुगंध तो पूरे जंगल में फैल रही थी। सब पक्षी बहुत मजे से हलवा खाते हैं। बुलबुल दी, ऐसा हलवा हमने पहले कभी नहीं खाया। न जाने इसमें आप क्या डालती हो। अब रात होने वाली है, हमें अब लौट कर जाना चाहिए। बुलबुल, क्या जो फल आप इस हलवे में डालती हो आपके जंगल से ही मिल जाते हैं? हाँ कव्वे भैया, ये सब फल हमारे जंगल के ही हैं। हमारे जंगल में मौसम ठीक है और खाने की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों चलो फिर, अब हमें देर हो रही है। आप जाएं, हम तो आज से इसी जंगल में रहेंगे। तरह तरह के फल हैं इस जंगल में। कव्वे भैया और कव्वी बहन, केवल अच्छे भोजन के लिए आप अपना घर, अपने दोस्त, अपना जंगल छोड़ दोगे क्या? इस जंगल में हमें दोस्त भी मिल जाएंगे और हम अपना घर भी बना लेंगे। हम तो वापस नहीं जाएंगे, आप जाओ। कव्वी और कव्वी बहन, ऐसा ठीक नहीं है। आपको अपने जंगल में वापस लौट कर जाना चाहिए। जैसे अपने दोस्तों के साथ आप आए थे, ऐसे ही खुशी खुशी लौट कर वापस जाओ। बुलबुल दी, अगर आपको डर है कि हम तुम्हारे घर में रहेंगे तो ऐसा नहीं है। मेरी सहेली रहती है इस जंगल में, हम उसके पास चले जाएंगे। मैंने ये कब कहा? फिर चिड़िया, कबूतर और तोता वापस चले जाते हैं और कौवा और कव्वी वहाँ से थोड़ी दूर चंबेली कव्वी की तरफ चले जाते हैं। गोरी और कालू कैसे आए थे? चंबेली, आपके पास में जो बुलबुल रहती है वो दोस्त है हमारे जंगल की चिड़िया की। उसके घर आमंत्रण पर आए थे हम। और हमें इस जंगल के फल बहुत अच्छे लगे। हम तो आज से इसी जंगल में रहेंगे। क्या फलों के लिए आपने घर और दोस्त छोड़ दिए? आप भी तो मेरी सहेली ही हो। हम आपके पास ही अपना घर बना लेंगे। जैसे आपको अच्छा लगे। आज की रात आप मेरे घर में ही रह लें और फिर कल अपना घर बना लेना। चिड़िया, कव्वे और कव्वी तो कुछ ज्यादा ही लालच करते हैं। कैसे उन्होंने बुलबुल के जंगल में फल देकर अपना घर ही छोड़ दिया। कबूतर भैया, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके नजदीक दोस्त, घर और अपने जंगल से बढ़कर भोजन होता है। ऐसे ही जंगल में रात हो जाती है। कबूतर और तोता भी चिड़िया के घर में ही सो जाते हैं। दूसरे जंगल में कौवा और कव्वी तो मजे कर रहे थे। वहाँ तो तरह तरह के फल थे। वो डाल डाल के फल खाते और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीते। और जब रात होती तो हर रोज गोरी कालू को साथ लेकर अपनी दोस्त चंबेली के घर चली जाती। गोरी बहन, एक बात कहना थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। बताओ बताओ मेरी सहेली, क्या बात है? आपने कहा था कि हम अपना घर बना लेंगे, परंतु अब तो कई दिन गुजर गए, आपने अभी तक बनाया नहीं अपना घर। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल मेरी माँ भी आ रही है मुझसे मिलने और मेरे घर में जगह भी कम है। बेहतर है कि आप अपना घर बना ही लें। मेरी सहेली, बस आज की रात ही गुजारेंगे आपके घर और फिर कल हम अपना घर बना लेंगे। तरह तरह के फल खा खा कर हमारा तो पेट ही नहीं भरता। पेट भरे तो और कोई काम करें हम। गोरी बहन, ना तो ये फल हमेशा रहते हैं और ना ही मौसम एक जैसा रहता है। अगर आपने इस जंगल में रहना है तो कल अपना घर बनाकर उसी में रहना। मैं आपकी सहेली हूँ, केवल मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप। अच्छा अच्छा चंबेली, कहा ना कि हम कल नहीं आएंगे आपकी तरफ। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज कौवा कव्वी से कहता है,
गौरी, आज तो हमें अपना घर बना ही लेना चाहिए। अगर मौसम खराब हो गया तो क्या करेंगे? और मुझे तो पूरा विश्वास है कि आज की रात तो आपकी सहेली भी हमें अपने घर में नहीं रखेगी। कालू जी, जब रात होगी तो देखी जाएगी। मेरी सहेली ने ना रखा तो क्या हुआ, बुलबुल दी के यहाँ चले जाएंगे। खाओ पियो और मौज करो। वो ऐसे बैठे हुए थे कि कबूतर और चिड़िया उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। गौरी बहन कैसी हो, और क्या अपना घर बना लिया है आपने इस जंगल में? हमें तो इस जंगल के पक्षी अपना घर बनाने ही नहीं देते। हर रोज कोई ना कोई पक्षी अपने घर ले जाता है हमें। हम बादल के पास गए थे, आज या कल बादल आ रहे हैं बरसात करने। हम सब ने अपने अपने घर अच्छे से बना लिए हैं और तुम्हारे पास रहने को अपना घर नहीं है। बारिश के दिनों में कोई भी आपको अपने घर में नहीं रखेगा। कबूतर भैया ठीक कह रहे हैं। गौरी बहन, आप भी अपने जंगल वापस आ जाएं और अपने घर की मरम्मत कर लें। अभी इस जंगल में फल हैं, हम तो मजे मजे से फल खाएंगे और तुम जाओ और अपना काम करो। जब बारिश होगी तो देखी जाएगी। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कव्वी तो गहरी छांव में सो जाते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। उठो कालू उठो, रात हो गई और हमें पता ही नहीं चला। आसमान पर बादल भी जोर से गरजता है। कालू जी, बादल तो बहुत गहरे हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? सब पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। पूरे जंगल में हम ही हैं जो ऐसे बेघर बैठे हुए हैं। फिर गौरी और कालू गौरी की सहेली चंबेली के घर फिर से जाते हैं। चंबेली बहन, बारिश होने वाली है, प्लीज आज की रात फिर से हमें अपने घर में रख लें। हम सो गए थे और घर नहीं बना पाए आज फिर। ना तो मैं तुम्हारी सहेली हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम्हारे जैसे पक्षियों से दोस्ती रखना शर्म की बात है। भागो यहाँ से, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कालू जी, अब क्या करें? बारिश शुरू होने से पहले पहले हम अपने जंगल ही वापस लौट जाते हैं। अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? यहाँ भी मरना ही है। फिर आसमान पर बादल फटता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो तेजी से अपने जंगल की तरफ उड़ते हैं। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी ना था। सब अपने अपने घरों में बैठे बारिश के मजे ले रहे थे। कौवा और कव्वी तो सारा दिन तरह तरह के फल खाने में लगे रहते और उन्होंने अपना घर भी ना बनाया था। वो ऐसी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे। फिर जैसे ही वो नदी पर से गुजरते हैं, आसमान से एक बिजली उन पर गिरती है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपना हर काम समय पर करो। जो वक्त की कदर नहीं करता वो हमेशा नुकसान ही उठाता है।